महिलाओं की मदद के लिए दरभंगा के 7 प्रखंडों में बनेंगे जीविका दीदी अधिकार केंद्र। महिलाओं से जुड़ी हर समस्याओं का किया जाएगा ससमय निदान। राज्य स्तरीय कराटे खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने 9 पदकों के साथ उप विजेता का खिताब दरभंगा के नाम करने में हुए सफल। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के इमामबाड़ी में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया दरभंगा के द्वारा यूथ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के मब्बीपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय के पास भाजपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेता का भ्रष्टाचार में संलिप्तता को लेकर जलाया पुतला। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में चल रहे नवा यज्ञ के दौरान नहीं दिखा कोई पुलिस बल, एनसीसी कैडेटों ने संभाला कमान। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कुलपति ने किया उद्घाटन। दरभंगा के सदर प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिविल सर्जन ने नवजात शिशु को पोलियो खुराक पिलाकर किया जिला स्तर पर पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तत्वावधान में राज परिसर में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। कई कार्यकर्तागण थे मौजूद। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी की उपस्थिति में नई चेतना अभियान के तहत जीविका दीदी अधिकार केंद्र पर सभी जीविका दीदियों का उन्मुखीकरण किया गया। वहीं जीविका की ओर से महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूक करने और लैंगिक असमानता जैसी समस्याओं को रोकने के लिए एक अनूठी पहल होने जा रही है। डॉक्टर ऋचा गार्गी ने बताया कि जीविका की ओर से राज्य के 174 प्रखंडों में जेंडर प्वाइंट बनाए जाएंगे। वहीं दरभंगा में महिलाओं की मदद के लिए 7 प्रखंडों हायाघाट, मनीगाछी, तारडी, बेनीपुर, बिरौल, बहेरी व दरभंगा सदर में बनेंगे जेंडर प्वाइंट। यहां पर महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा और जेंडर संबंधी मुद्दों को सुनने के लिए जेंडर पर्सन होंगे। सामाजिक विकास प्रबंधक नरेश कुमार ने बताया कि जिन 7 प्रखंडों में जेंडर प्वाइंट खोले जाने हैं उस प्रखंड के आने वाले गाँवों के घरों की जीविका दीदियां निगरानी करेंगी। दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने बताया कि कला संस्कृति युवा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में 7 एवं 8 दिसंबर को गया जिला में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय खेल कराटे में दरभंगा जिले के अंडर 70 आयु वर्ग में प्रियांश, युवराज, आदर्श एवं प्रिंस कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अंडर 90 आयु वर्ग में मंजीत कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कराटे खेल प्रतियोगिता हेतु चयनित हुए। वहीं रितेश कुमार तिवारी दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही अंडर 40 आयु वर्ग में मोहित कुमार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा रुद्र, रमन, प्रेम एवं आदित्य कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रविवार को 2 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये दोनों अभियुक्त शराब पीकर नशे की हालत में हंगामा कर रहे थे। बता दें कि एक पकड़े गए अभियुक्त का नाम मुन्ना महासेठ है, जिसके पिता का नाम महेश महासेठ है और यह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठलवारी का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम फूल बाबू शाह है, जिसके पिता का नाम राजकुमार शाह है, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहरौली का रहने वाला है। जिसके बाद दोनों गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
रविवार को दरभंगा के इमामबाड़ी में स्थित यतीम खाना मदरसा परिसर में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया दरभंगा के द्वारा यूथ कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंसाफ के आलम बरदारो विषय था, जिस पर आए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पूरे हिंदुस्तान में हम करते हैं मुस्लिम खासकर के नौजवानों की हौसला अफजाई करना और समाज के जो कंस्ट्रक्टिव काम है, जो समाज के लिए कार्य है, उसके लिए उनको मोटिवेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, इसी का हिस्सा है ये, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। ऐसी क्या बातें आप लोग सिखाते हैं मुसलमानों के बच्चों को? कहते हैं कि इस्लामिक है, तो इसमें किस तरह के प्रोग्राम आप लोग कराते हैं? सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के लिए ये एक कॉमन मैसेज है लोगों के लिए कि जो हमारे कॉमन वैल्यूज हैं, जो अकायद हैं इंसाफ के और इंसानी हुकूक के और इंसान की डिग्निटी के, उन मसाइल के ऊपर हमको साथ मिलकर काम करना चाहिए और समाज में जो भी नफरत की और बंटवारे की राजनीति है, उससे बच करके, उससे दूर होकर के एक कंस्ट्रक्टिव विजन के लिए और जो सबके लिए, सारे लोगों के लिए जो वैल्यूज कॉमन है और ह्यूमन डिग्निटी के जो वैल्यूज है, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। यही रविवार को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा जिलाध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में झारखंड से इंडिया गठबंधन से कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के घर भ्रष्टाचार कर रखे गए अवैध नकदी के खिलाफ आक्रोश जताया और जो भ्रष्टाचार कर कमाया गया है उसके खिलाफ दरभंगा भाजपा द्वारा पुतला दहन किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जीवन सहनी ने कहा कि सत्ता से बाहर रहकर भी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार और घोटाले करना नहीं भूले हैं, जो बड़े शर्म की बात है। नोटों से भरे 156 बैग मिले हैं। नोट मिलने के पहले दिन से ही नोट गिनने वाली मशीन लगातार नोट गिनने में लगी है, जिसमें 300 करोड़ मिल चुका है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता, जिला महामंत्री विनय कुमार चौधरी, अंकुर गुप्ता, सुजीत मलिक, परशुराम गुप्ता, रमेश प्रसाद सहित कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में विगत 2 दिसंबर से ही नवा यज्ञ चल रहा है, लेकिन अब वह समापन पर है। लेकिन इस दौरान कोई भी पुलिस बल नहीं दिखा। तो वहीं रविवार को भी भारी संख्या में भक्तों का जनसैलाब श्यामा मंदिर परिसर में उमड़ा। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने स्थिति संभाली रखी थी। जहां तहां एनसीसी कैडेट ही दिखे। कुल 20 से अधिक कैडेटों ने स्थिति संभाली थी। बता दें कि श्यामा मंदिर में नवायज्ञ के दौरान दूर दराज के साथ ही राज्य से बाहर के भी लोग श्यामा मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। जहां श्यामा मंदिर तो सीसीटीवी कैमरे लगाई हुई है और इसी से निगरानी कर रही है, लेकिन पुलिस बल की तैनाती नहीं होने से आने वाले भक्तों में सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा था। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर गरिमापूर्ण जीवन और लैंगिक न्याय विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आए अतिथियों को विभाग के द्वारा पाक चादर बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब यहाँ राजनीतिक विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एकत्रित हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम का विषय गरिमापूर्ण जीवन और लैंगिक न्याय है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के इस 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह ज्वलंत विषय है। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब ही यही है कि देश का हर नागरिक, वजीर से लेकर आम नागरिक तक सबको गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मिले। पल्स पोलियो अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने सदर प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक नवजात बच्चे को पोलियो खुराक पिलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलाया जाएगा और इसके बाद एक दिन छूटे बच्चे को खुराक के लिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक भी बच्चा खुराक से वंचित न रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को राज परिसर में सौरभ सुमन और जितेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी ने जो आशा और विश्वास के साथ फिर से यह दायित्व दिया है, हर परिस्थिति में ईमानदारी से पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का विश्वास दिलाता हूं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की।